जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक है वो है एयरफोर्स का मेडिकल। आपका मैंने रनिंग से लेकर ये डॉक्यूमेंट कौन सा ले जाना है सबका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और अभी जो लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ये है मेडिकल का कि मेडिकल में क्या क्या हुआ। तो मेरे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं निखिल सिंह, जो पिछला जो वैकेंसी आई थी 19 में एयरफोर्स की, उसमें इन्होंने लास्ट स्टेज तक पहुंचे हैं। इनका इनकेस मेरिट नहीं बना, लेकिन पूरा इनको नॉलेज है कि कैसे कैसे फिजिकल हुआ था, कैसे एसआरटी जीडी हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ। तो इनका पूरा नॉलेज है। तो इन्हीं के साथ अभी हम हैं जुड़े हुए जूम ऐप के थ्रू। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का आई होप करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि आखिर प्रोसेस कैसे होती है एयरफोर्स की ओर से। तो हम इनसे जान लेते हैं। इनको हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पे। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो निखिल जी, आपसे मेरा आपने एग्जाम कौन सेशन में आपने फॉर्म डाला था ये एयरफोर्स का? मैंने मतलब पहले सेशन में डाला था मार्च के लगभग 2019 में। तो आपका कौन सा ग्रुप था, एक्स ग्रुप था या वाई ग्रुप था? मेरा वाई ग्रुप था। अच्छा, तो पहले तो एग्जाम होती थी, इस बार पैटर्न चेंज करके इस बार रैली कर दिया है। तो आपका एग्जाम का कटअप कितना गया था वाई ग्रुप का? मेरा एग्जाम का कटअप गया था 37.25। 50 में 37 पॉइंट गया था ना? चलिए, फुल मार्क्स था 50 का। अच्छा 50 का। हाँ, वाई ग्रुप का 50 का होता है और एक्स ग्रुप का 70 का होता है। 70 का होता है। हाँ, तो आपने एग्जाम जब क्वालिफाई किया तो जब फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो फिजिकल के लिए मतलब कहाँ आपका फिजिकल के लिए, बिहार से हैं तो आपका फिजिकल के लिए कहाँ बुलाया गया था आपको? मेरा फिजिकल हुआ था कोलकाता में है बैरकपुर, अच्छा। 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ठीक है, बैरकपुर में। वहीं पे हम्म। मेरा हुआ था सारा हम्म। चीज सिलेक्शन, जितना भी प्रोसीजर होता है अच्छा अच्छा। फिजिकल के लिए वहीं बुलाया गया था। हम्म। अच्छा, तो ये जब फिजिकल में आप बात करें, जब फिजिकल में आप गए थे उस दिन, तो आपको फिजिकल में किस टाइम में बुलाया गया था आपको फिजिकल में? फिजिकल में आपको सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करना होता है वहाँ पे। और 6 बजे आपको रिपोर्ट करना था वहाँ पे मॉर्निंग का? हाँ, सुबह 6 बजे ही रिपोर्ट करना मॉर्निंग में। अच्छा, 6 बजे आपको रिपोर्ट करना था मॉर्निंग में। तो जब रिपोर्ट किए तो वहाँ पे क्या मतलब पहले क्या देखा वहाँ पे? हाँ, पहले वहाँ पहले पे तो आपको मतलब फिर एग्जाम के लिए रहने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, फेज 2 का एडमिट कार्ड, हम्म। वो पहले चेक करेगा। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा अंदर, हम्म। ठीक है। फिर वहाँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, सर्टिफिकेट वगैरह सब चेक होता है। फिर वहां से आपको ले जाएगा ट्रैक पे दौड़ने के लिए, ठीक है। फिर वहां पे रनिंग होगा। अच्छा, वो जो रनिंग के 1600 बाद मीटर, फिर नहीं, उस 1600 होगा। मीटर जो ट्रैक होती है वो हाँ, सर्किल में होती है या फिर ये होती है मतलब रोड पे दौड़ा जाती है? सर्किल में, गोल सर्किल में दौड़ा जाती है रोड पे? मेरा तो वहाँ बैरकपुर में रोड ही था। 800 अच्छा। मीटर जाना था और 800 हाँ। मीटर फिर वहां से आना था। और अच्छा। रास्ते में सब लोग खड़े थे, मतलब एयरफोर्स वाले। हम्म। तो तो वो उधर से चलिए। जाना था और एक जगह हम्म। था वहां पे, वहां से घूम के फिर वहीं पे हम्म। आना था जहाँ से गए थे। अच्छा अच्छा 800 अच्छा। मीटर जाना था, 800 मीटर आना था। तो मतलब जैसे ही आपने रनिंग कंप्लीट किया तो कितना का बना था, मतलब आप लोग का बैच कितना का बना था रनिंग का? बैच लगभग मेरा 150 का था। अच्छा, 150 का। 150 लड़के थे। अच्छा, हाँ, 150 का बैच बना था। 150 का। अच्छा, रनिंग का। तो उसमें कितना क्वालिफाई किया था, कुछ अंदाज है कितना क्वालिफाई कर जाता है? क्वालीफाई लगभग हमको लगता है कि 130 के आसपास हो गया था। बहुत आपके अच्छा पास हुआ। काफी टाइम रहता है, हम्म। 6.5 मिनट रहता है। तो हम्म। अधिकतर लड़का जो है क्वालिफाई कर जाता अच्छा, बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि आर्मी के तरह इसमें जो पहले है उसको लेता है, लास्ट वाला का नहीं, ऐसा कुछ होता है इसमें? है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ हाँ। पे टाइमर लेके खड़ा रहता है, जो अच्छा। मतलब वहाँ का सीईओ है। सीईओ हाँ खुद टाइमर लेके खड़ा रहता है, और जब तक मतलब 6:30 नहीं होगा हाँ हाँ तब तक जितना लड़का आएगा हाँ सब हाँ। क्वालिफाई होगा। फुल टाइम दिया था, 6:30 दिया था फुल टाइम। हाँ हाँ हाँ, पूरा चलिए। 6 मिनट 30 सेकंड आपको दिया अच्छा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका बैच का मतलब जो लड़का लोग क्वालिफाई कर लिया रनिंग, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या करवाया गया था, मतलब नेक्स्ट उसके बाद क्या क्या बोला गया उन लोग को?
नेक्स्ट हुआ जैसे कि क्वालिफाई हो गया तो बैच था, जितना बैच पहले रनिंग का था सबको रनिंग करवा लिया पहले। ठीक है, जैसे 2-3 बैच बना था हम लोग के समय में, तो सबको पहले रनिंग करा लिया सबका। उसके बाद फिर सबका हो गया तो सबसे पहले जिसका रनिंग हुआ था उन लोग को पुशअप के लिए बुलाया। अच्छा पुशअप भी वही हुआ, वही मतलब रोड पे ही पुशअप करवाया। अच्छा, पुशअप वो कितना कराया गया 25-30 था? लड़के का था। हाँ क्या पुशअप बोले? 10 कराया गया था। हाँ 10 पुशअप था। ग्रुप कितना करता है? ग्रुप 10 पुशअप में सबको कितना ग्रुप मतलब आता वो है? काउंटिंग पे करवा रहा था। अच्छा अच्छा, एक बैच पुशअप में में पुशअप। मतलब 30-35 लड़के। अच्छा अच्छा अच्छा, 30। और उसके बाद पुशअप के बाद नेक्स्ट क्या करवाया था दूसरा तीसरा नंबर पे? पुशअप के बाद आपका सीटअप हुआ था। सिटअप हुआ था। पुशअप के बाद सीटअप करवाएगा। हाँ हाँ। सीटअप भी करवाएगा। उसके बाद फिर सीटअप आपका मतलब बहुत आसान होता है। जैसे कि सोना है तो हाथ पीछे करके पूरा अच्छा अच्छा। दोनों हाथ पीछे कर देना है एकदम हम्म सीधा हम्म सोना है, और वहां से आपका हम्म। मतलब पैर का जो अंगूठा है उसको छूना है। अच्छा अच्छा, तो पैर सीटअप भी आपका 10 सटा था। हुआ होना चाहिए। हाँ, सीटअप भी हाँ 10 था। सीटअप भी 10। अच्छा, और चौथा जो लास्ट था वो था स्क्वाट्स। हाँ स्क्वाट्स था। स्क्वाट्स कितना पूछा था? स्क्वाट्स मतलब कितना किया किया गया था? 20 कराया गया था स्क्वाट्स। हाँ हाँ स्क्वाट्स 20 था। स्क्वाट्स फुल कराया गया था हाफ ही? करने का मतलब पूरा नीचे तक लाया गया था या हाफ में लाया गया था? नहीं फुल कराया गया था, एकदम आराम से धीरे धीरे पूरा नीचे बैठना है और एकदम सीधा नीचे उठना है, ऊपर उठना है। ऊपर उठना है। इसमें हाथ आगे हाँ स्ट्रेट होना जो चाहिए बस। मतलब हाँ हाथ जो है आपका दोनों सामने आना चाहिए। और हम्म एकदम पैर जो पोजीशन वो बता रहा है पहले आपको सब चीज करके दिखाएगा। जैसे पुशअप करना है तो तो एक करके पुशअप बताएगा, करके बताएगा। उसका टीम हाँ करके उसके बताएगा स्क्वाट करना वैसे है। ही करना है। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे बताएगा स्क्वाट करने के लिए तो स्क्वाट भी वैसे करना है। हम्म। किसी को इसमें डाउट होता है तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूँ आज मॉर्निंग में, वो जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। कोई डाउट है इसके विषय में तो वो देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका मतलब ये कंप्लीट हुआ, रनिंग कंप्लीट होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो क्या करवाया उसके बाद? नेक्स्ट होता है जैसे आपका रनिंग या जितना भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गया हम्म तो आपको एक बड़ा सा हॉल होता है वहां ले जाया जाएगा और वहां बैठा देगा अंदर है। हम्म। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर एसआरटी के लिए। अच्छा, एक एस एसआरटी टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एस आर टी। जिसको मतलब आप साइको भी मान सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, साइको। एस आर टी मतलब ये रिएक्शन थर्ड आता है। स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप हुआ जिसमें ये लिया जाएगा, थर्ड होगा, थर्ड हाँ स्टेप हुआ एग्जाम, उसके बाद रनिंग, हाँ उसके बाद एस आर टी। तो एस आर टी में कितना क्वेश्चन पूछता हाँ है? एसआरटी में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन, सारा टाइमिंग? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सब ऑब्जेक्टिव रहता क्वेश्चन? सारा हाँ सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। रहता है? हाँ ठीक है, 50 क्वेश्चन हाँ एमसीक्यू। और टाइमिंग कुछ लिमिट होता है इसका? हाँ टाइम आधा घंटा रहता है, 30 मिनट्स। अच्छा, 30 मिनट रहता है एस आर टी का टाइमिंग। हाँ तो ये वो हॉल में ही सबको करा दिया जाता है? इसमें 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 हाँ इसके हॉल में। इसमें पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ना, इसमें स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चन को आप? नहीं स्किप नहीं कर सकते हैं, जितना भी है क्वेश्चन सारा आपको अटेंड करना है, 50 क्वेश्चन। अगर जो मतलब कोई स्किप किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चाहे इनकेस एक आध गलत भी हो चलेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है? चलेगा, उसमें गलत होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो है मतलब एक व्यू है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अच्छा अच्छा कोई अलग सोचता है, कोई वो सोचता अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इससे बताइए व्यूअर को, मतलब जो जान चाहते हैं किस प्रकार से साइको का क्वेश्चन जैसे आप फेस किए हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन था एसआरटी का साइको में? उसमें सिचुएशन रहता है जैसे कि आप जा रहे हैं कॉलेज। ठीक है, तो उस समय आपको वही रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो मिल गया और कोई उस समय कोई मदद करने वाला उसका नहीं है, तो आप उस समय में क्या कीजिएगा? अच्छा, ऐसा सिचुएशन रहेगा। और वहां ऑप्शन पे क्या क्या ऑप्शन है? रहेगा। हम्म ऑप्शन रहेगा कि आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाइएगा। हम्म दूसरा रहेगा कि आप कॉलेज चले जाइएगा। हम्म तीसरा रहेगा कि हम्म आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिएगा और हम्म आप कॉलेज चले जाइए। हम्म। ऐसा ही रहता है, और रहेगा इनमें से कोई नहीं है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा हाँ इसमें। कोई ऑप्शन रहता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसमें जो आपको सुटेबल लगेगा आप अपने हिसाब से दीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये रहा मतलब एसआरटी क्वेश्चन। एसआरटी का रिजल्ट कितने टाइम के बाद आता है मतलब इसके?
एसआरटी का रिजल्ट आपका लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आएगा। एसआरटी होने के बाद छोड़ दिया जाता है नाश्ता वास्ता करने के लिए लड़की को, ठीक है। मतलब सुबह सुबह आता है लड़का, तो नाश्ता का वही व्यवस्था रहता है, आप नाश्ता कीजिए वहीं पे। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा उसका एसआरटी का। अच्छा अच्छा। तो जैसे जिसका एसआरटी में मतलब कितने का, मतलब कितना स्टूडेंट मतलब डिस्क्वालीफाइड, इसमें भी डिस्क्वालीफाई होता है कुछ क्या, इन केस होता होगा शायद? एसआरटी में इनके मतलब नहीं के बराबर आप बोल सकते हैं, नहीं के बराबर कर क्योंकि सकते। सारा लड़का तो बना ही लेता है अच्छा अच्छा। और बहुत आसान रहता है। चलिए एसआरटी के बाद अब बात आते हैं जीडी पे ठीक है। आते हैं, जो आप चौथा नंबर पर जो जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन, हाँ। तो इसमें क्या, इसमें बैच बनता है? हाँ, बैच बनता है आपका, 15-15 लड़के का ग्रुप बनेगा। 15-15 ठीक है, का ग्रुप जैसे बनेगा। चेस्ट मिला है, चेस्ट नंबर आपको आपको हम्म जैसे चेस्ट नंबर मिला है, हम्म उस हिसाब से फर्स्ट से बनेगा 15 लड़के का ग्रुप। हम्म जैसे वैसे बनते जाता है, ठीक है। फर्स्ट 15 लड़के को बुलाएगा, हम्म फिर उसके बाद 15 लड़के को बुलाएगा। पंद्रह हम्म पंद्रह लड़के का ग्रुप बना रहता है पहले से। हम्म ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हॉल में मतलब एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं सर वहाँ के कोई भी, हम्म और वो 15 चेयर लगा रहता है ऐसे सेमी सर्कल में, उसमें आपको बैठना है। अच्छा अच्छा। और फिर आपको एक दिया जाएगा, पैराग्राफ टाइप का रहता है इंग्लिश में, वो हम्म आपको दिया जाएगा। हम्म और वो 5 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। अच्छा। 5 मिनट में आपको वो पढ़ना है और समझना है, फिर आपको मतलब वापिस कर देना है, फिर आपसे वो वापिस ले लेगा 5 मिनट के बाद। अच्छा। ठीक है, 5 मिनट में आप जो समझ लिए, उसके बाद फिर आपसे ले लेगा। और उसी टॉपिक पे अच्छी होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी। हाँ, वही टॉपिक रहेगा आपका। हम्म उसमें कोई मतलब ये नहीं रहता है, टॉपिक लिखा नहीं रहता है। हम्म। टॉपिक भी आपसे पूछेगा कि ये मतलब कौन सा टॉपिक है, अच्छा, ऐसा भी उसका पूछता है। टाइटल नहीं दिया जाता कि कौन सा पेज आपको टाइटल दिया, तो टाइटल हाँ, नहीं दिया टाइटल जाता नहीं रहता है। है? अच्छा अच्छा उसमें टाइटल नहीं रहता है, लेकिन अच्छा मतलब उसमें पढ़ने के बाद पता चल जाएगा अच्छा। हाँ आपको कि चल जाता, किस चल बारे जाता। में है। अच्छा अच्छा, चल जाता है। वो इंग्लिश में रहता है, वो इंग्लिश में रहता होगा कुछ? हाँ, इंग्लिश में रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसका जो मतलब इसमें जीडी में जो आपका बैच, इसमें कितना बैच, जीडी का बैच में कितना स्टूडेंट था, एक बैच में कितना रहता है? एक बैच में 15 स्टूडेंट रहता है जीडी में। 15 स्टूडेंट रहता है ना, 15 का बैच बनता है। हाँ, 15 का बैच बनता आ कितना जीडी कितना देर का चलता है, मतलब कितना मिनट चलता है, तभी 10 मिनट चलता हो? है। नहीं, 10 मिनट तो नहीं चलता है, लगभग 30-35 मिनट आपका लगेगा जीडी अच्छा, में। 15 स्टूडेंट पर क्योंकि 30-35 देखिए, मिनट देता है। हर हाँ, एक हर 30-35 एक मिनट स्टूडेंट को लगभग। बोलना है, इस पे हर एक स्टूडेंट को बोलना है, जो नहीं चुप रहेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, सबको बोलना है। उसमें क्या आता है कि आप पहले जाइएगा वहाँ, हम्म तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद। एक हम्म मिनट का टाइम मिलेगा आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, हम्म और जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए। उस समय कुछ बोलना नहीं है उसके बारे में, अच्छा ठीक है। उसका जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक में, किस चीज के बारे में है वो टॉपिक, ये सब हम्म बताना है खाली। अच्छा और अच्छा अपना इंट्रोडक्शन देना है, 1 मिनट तो इसी में जाएगा। तो 15 हम्म लड़का है तो 15 मिनट तो इसी में चलेगा। हम्म। उसके बाद फिर से 15 लड़का जब इंट्रोडक्शन दे देगा, हाँ हाँ। तो फिर आपको बोलना है उसके बारे में खड़ा होके। अच्छा, चलिए, तो आपका जब जीडी कंप्लीट हो गया, तो मेडिकल का उसी दिन हुआ था, या मेडिकल का मतलब कुछ लिख के दिया था, मतलब कि अगले दिन मेडिकल, या कितना टाइम के बाद मेडिकल के लिए दिया था? नहीं नहीं, देखिए उसी दिन आपका जैसे जीडी कंप्लीट हो गया, हम्म तो रिजल्ट आपका आएगा 1-1.5-2 घंटे के बाद फिर जीडी हम्म का। हम्म हाँ, रिजल्ट आ गया, उसके बाद जिसका हो गया हम्म उसको वहीं रखेगा। हम्म जिसका जो डिस्क्वालीफाई हो गया उसको हम्म। उसी समय भेज दिया जाता है अच्छा अच्छा वहां से। अच्छा अच्छा। जिस तो समय डिस्क्वालीफाई हुए उसी समय निकाल दिया जाता है। तो आपका मेडिकल मेडिकल का कागज दिया गया था कहाँ, कितने दिन के बाद मेडिकल आपका हुआ था, कहाँ दिया था मेडिकल का, कितने दिन के बाद मेडिकल दिया था? मेडिकल मेरा था लगभग 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद था। और उसी दिन जीडी जैसे कंप्लीट हो गया, जिसका कंप्लीट हुआ उसी समय डॉक्यूमेंटेशन होता है। और वहीं पे आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, हम्म आपसे खुद से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। उसी समय उसमें बोलेगा कि इतना डेट उसमें हम्म फिलअप करो, और हम्म वही आपका मेडिकल का डेट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
तो फिर मिलता है लगभग 1-1.5 महीने का टाइम तो मिल ही जाता है। अच्छा। तो वहाँ उसका टीम जो एयरफोर्स की होती है वो कुछ सजेस्ट भी करती है कि आपको मेडिकल जाने से पहले ये चीज का प्रिपेयर कर लेना है, आपको ऐसे आना है, कुछ बताते भी है कुछ? हाँ, सब चीज बताते हैं कि क्या क्या करना है। सारा सफाई वफाई कर लेना है, गाउन वाउन का सफाई कर लेना है, और अंदर बाहर जितना भी है जहाँ बाल होती है वहाँ सब उसको सफाई कर लेनी है। जो नॉर्मल मेडिकल में सब लिया था वो नॉर्मल साफ सफाई से लेके शेविंग वगैरह कर लीजिएगा हर जगह की जहाँ बाल है, और दांत वगैरह, कान, आंख सब अच्छा से, दांत वगैरह सब साफ सफाई कर लीजिएगा। कान नाक और सब साफ होना चाहिए। अब फोटो में स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, दांत, आंख, ये सब वगैरह होती है। तो अब चलते हैं कि जिस दिन आपका मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल के लिए मेडिकल के दिन से शुरू करते हैं कि मेडिकल के दिन मतलब मॉर्निंग आपको बुलाया होगा। हाँ, और क्या आता है कि उसमें रिपोर्टिंग तो 6 बजे रहता है, और उसी समय आपको बोल दिया जाएगा कि आपको मेडिकल में भूखे पेट आना है। अच्छा, भूखे पेट आना है। जीडी के समय में ही, जिस समय आपको डॉक्यूमेंट देगा मेडिकल के लिए, उसी समय आपको बोल दिया जाएगा कि आप भूखे पेट आइएगा, क्योंकि भूखे पेट भी वहाँ टेस्ट होता है। अच्छा, तो आप मेडिकल में गए थे, तो मेडिकल में रिपोर्टिंग टाइम कितना दिया था आपको? रिपोर्टिंग टाइम आपको रिपोर्टिंग जनरली 6 बजे ही रहता है, चाहे मेडिकल हो या फिजिकल हो, 6 बजे ही लेगा रिपोर्टिंग। अच्छा, तो आपको मॉर्निंग के 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम बुलाया था। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मॉर्निंग के 6 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम के लिए बुलाया था, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो रेडी भर्ती होगी, पहले फिजिकल होगी, उसके बाद रिटन होगी, उसके बाद एसआरटी होगी, उसके बाद जीडी होगी, देन मेडिकल होगी। अब मेडिकल का जो बताया गया है बिहार के लिए, हम देख सकते हैं अक्टूबर 2020 जो बोला गया है, मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी मेडिकल होगी। और आपका जो मेडिकल था वो कहाँ पे हुआ था? मेरा मेडिकल उसी सेंटर में हुआ था, बैरकपुर में ही। हाँ, लेकिन ये बिहार का और अभी राजस्थान का और यहाँ का आया हुआ है, तो जैसे बिहार का है वो 17 विंग्स एयरफोर्स गोरखपुर में होगी मेडिकल, और जो वहाँ से है क्या बोलते हैं राजस्थान से है, उसको जैसलमेर हॉस्पिटल एयरफोर्स 15 जैसलमेर हॉस्पिटल है वहाँ पे होगी, और जो हरियाणा से है उसका 7 विंग्स एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में। ये तीनों की 3 जगह अपना अपना जगह मेडिकल होगी, जिसका रैली 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी। तो अब हम इनसे निखिल जी से पूछेंगे कि मेडिकल में आखिर पहला दिन 6:30 बजे गए, तो उस दिन पहला चीज क्या चीज टेस्ट लिया था आपका? मेडिकल में आप जैसे पहले जाइएगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद सबसे पहले आप भूखे पेट रहते हैं, तो आपको आपका ये जो ब्लड टेस्ट होता है, पहले ब्लड टेस्ट होगा, वो शुगर टेस्ट के लिए लेता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। ब्लड टेस्ट लेने के बाद नाश्ता कर, हाँ, ब्लड लेने के, उसके बाद नाश्ता करने के बाद जस्ट फिर आपको ब्लड लिया जाएगा आपका। हाँ, वो दूसरा चीज चेक करने के लिए जैसे एसजीपीटी है, एसजीओटी है, ये सब चेक करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट हो गया, तो फिर आपका ये सब होगा, मतलब आई साइट चेक होगा उसके बाद। अच्छा, इसके बाद ब्लड टेस्टिंग में एचपी आप स्क्रीन पर देख पाओ, ब्लड में जितना होगा ना, यूरिन का भी टेस्ट किया जाता है, ये एसआरटी हो गया, एसजीपीटी हो गया, एसजीओटी हो गया, ये सीरियम बोर्डमिन, इस सब का टेस्ट ब्लड में ही आ जाएगा। ये अलग अलग दिया गया है, लेकिन ब्लड टेस्ट में ही सब इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जब ब्लड टेस्ट हो गया, बिफोर खाना खाने के बाद और आफ्टर दोनों होने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट क्या आइज का टेस्ट किया गया था। हाँ, आई साइट होगा चेक। तो आइज मतलब क्या, मतलब पहले उसको पढ़ाया गया था, पहले चीज मतलब शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस दोनों पढ़ाया गया। हाँ, पहले जैसे आप जाइएगा अंदर, एक रूम रहता है अंधेरा जैसा, उसमें आपका रहेगा, मतलब हमको लगता है कि 20 फीट के आसपास रहेगा। 20 फीट पे एक बोर्ड लगा रहता है, जिसमें आपका अल्फाबेट लिखा रहता है और हिंदी का भी रहता है, जैसे क ख है, ये सब लिखा रहेगा। और उसके अंदर जो रहता है, डब्बा के अंदर लाइट रहता है, लाइट जलता रहता है, ठीक है। और उसमें स्मॉल छोटा छोटा साइज में भी रहता है, बड़ा साइज में भी रहता है। और वहाँ पे एक रहेगा इंस्ट्रक्टर, उसके पास स्टिक रहता है, स्टिक से वो मतलब पॉइंट करेगा और उसको बोलना है आपको कि क्या लिखा हुआ है वो। और वो ऐसे ही होता है। और उसमें एक पहले कराएगा कि एक आंख आपका ढकेगा, एक इंस्ट्रक्टर आपके पास रहेगा, वो आपका पहले एक आंख ढकेगा और एक आंख से बोलना है, ठीक है। जैसे आप 4-5 से पूछेगा, 4-5 लेटर के बारे में आप बता दीजिएगा, तो फिर दूसरा आंख ढकेगा, खुद से करता है वो।
खुद से आंख ढकेगा और फिर दूसरी आंख से पढ़वाएगा। अच्छा ये हो गया। ये उसके आइज का बाद तो आप अच्छा वो रोटेशन भी चेक करता होगा, पुतली इधर रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आइज? हाँ हाँ रोटेशन चेक करता है। ये जैसे पेंसिल है ना, उसका निब आपके सामने में लाएगा, ठीक वो है, और रोटेट बोलेगा कर रहा है कि किधर सर किधर नहीं जाना है हिलाना है। सब। हाँ हाँ और ये हाँ, और उसको देखना है, वो हिलाएगा इधर से उधर उसको हिलाएगा, सर नहीं हिलाना है, सर ठीक है। नहीं रहना, बस और आइज को उसको रोटेट देखना करना है है, वो रोटेट करना, सर नहीं रहना खाली है। आई रोटेट करना। हाँ वो चीज हो हाँ, गया आई। उसके बाद आइज के बाद नेक्स्ट क्या देखता है उसके बाद? उसी में वो आई साइट हो गया, तो आपको फिर कलर विजन के लिए वहीं बगल में ही उसी हाँ रूम में हाँ रहता है सारा चीज। हाँ तो हाँ। उसमें कलर विजन के लिए एक किताब रहता है, अच्छा वो अच्छा। फटफट मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम्म पलटेगा उसका पेज, ठीक है। हम्म और बोलना है उसमें देख के, हम्म। नंबर लिखा रहता है उसमें, अच्छा अच्छा ज्यादातर नंबर लिखा रहता है 55 49। अच्छा अच्छा। और जल्दी जल्दी वो पलटेगा, उसमें बोलना है। हम्म। अगर मिस किए, अगर हम्म। थोड़ा सा भी गलती हुआ, फिर शुरू से पढ़वाएगा। अच्छा अच्छा। और उसके आई बाद टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट लेता है। अच्छा अच्छा, अब आँख तो खैर हर चीज के मेडिकल में आँख तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि डिफेंस में जाए तो आँख का इंपॉर्टेंट होता है। तो आइज के बाद क्या नेक्स्ट क्या देखा था आपका? उसके बाद मेरा हाइट चेक हुआ था, अच्छा ठीक हाइट। है। हाइट हुआ, उसके बाद मेरा पैर का लेंथ चेक हुआ, जैसे कमर से नीचे है ना, कमर से हम्म पूरा पैर तक, वो हम्म। लेंथ चेक होता है, अच्छा वो भी चेक करता है। अच्छा। उसके बाद आपका वजन चेक होगा, वजन वजन। करेगा। अच्छा। वजन करने के बाद आपका चेस्ट लेगा। चेस्ट मेजरमेंट, हाँ वेट के बाद चेस्ट। चेस्ट मेजरमेंट लेगा, और वहीं पे हम्म चेस्ट मेजरमेंट के समय में ही एक पेपर रहता है, हम्म ठीक है। और वो हम्म पेपर वहीं पढ़वाएगा वो आपसे अच्छा थोड़ा सा, अच्छा। दो चार ये लाइन। जैसे बेट पे आते हैं तो बेट के लिए क्या है, मतलब कुछ क्राइटेरिया वगैरह भी है बेट का? कुछ वेट का बेट। क्राइटेरिया है कि जैसे उसका प्रोपोर्शन रहता है, हाइट और एज के अनुसार रहता है आपका वेट। एज भी मैटर करता है उसमें? जैसे मेरा है 178 है, तो हम्म। मेरा अप्रोक्स 70 केजी रहना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो 170 गया तो फिर आपका दिक्कत है। 178 आपकी हाइट सेंटीमीटर है, तो आपका वजन हाँ कितना बोला था? 68 से बीच में 70 केजी के बीच में, हाँ, 68 या 70 इसके बीच में आपकी वजन होना चाहिए। रहना चाहिए, इससे या 70, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मिनिमम तो 66 रहेगा, समझिए 64 नहीं, रहेगा आपके तो आपके चलेगा। रेशियो समझिए 12 किलो आपको पर फीट वजन होना चाहिए, मतलब फीट में लिया जाए तो 12 का रेशियो हाँ चलेगा। हाँ रेशियो 12 का चलेगा। हम्म। तो जो कैंडिडेट हाँ। जिसका और वजन एक कम दो है। केजी का रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छा हाँ, एक दो तो मैटर करता एक है दो कि हाँ केजी का खाना। रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा तो उसके बाद हाइट वेस्ट चेस्ट, उसके बाद क्या हुआ देन? हाइट वेट चेस्ट हो गया, तो उसके बाद वही फिर वहां से फिर छुट्टी हो गया। हम्म। फिर वहां से एक हॉस्पिटल ले जाया गया हम लोग को। अच्छा। हॉस्पिटल में ही वहां पे डॉक्टर साहब थे। हम्म वहां से फिर हम लोग को ये किया गया, मतलब एक हॉल में हम्म अंदर ले जाया गया। हम्म। वहां फिर हम लोग का ये चेक हुआ, हाथ जैसे चेक होता है, हाथ स्ट्रेट चेक हुआ, कर, स्ट्रेट की कान हाथ सीधा चेक कि नहीं सीधा? चेक हुआ उनको। हाँ हाँ, हाथ का ये टेढ़ा है कि सीधा है। अगर अच्छा थोड़ा अच्छा। सा भी उसको शक होगा, तो उसके पास एक हाँ रहता है एंगल, वो हाँ रखेगा आपके मतलब कोहनी पे elbow। हाँ उसके हाँ। बाद देखेगा 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा। ठीक है। 15 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर वो मतलब कर देगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। अच्छा तो उसके बाद देन जब उसके ये बाद फिर हैंड आपका, चेक, उसका ये ईयर ईयर भी चेक किया था? हाँ ईयर वहीं पे चेक किया। जैसे हाथ चेक हो गया, हम्म। तो फिर आपका ईयर चेक करेगा, एक ईयर लेंस ईयर रहता है, ईयर ईयर मशीन से उसको चेक करते हैं, मतलब कुछ कुछ आता कान है में उसमें? डालेगा। मशीन ही रहता है, अच्छा अच्छा। लेंस टाइप का रहता है, उसमें लाइट लगा रहता है आगे, हम्म और वो अंदर डालेगा और देखेगा, तुरंत वो देख लेता है, हम्म। ठीक है। अच्छा और अच्छा। उसमें क्या रहता है कि आपका कान पूरा एकदम, एक तो पहला बात ये है कि साफ रहना चाहिए आपका पूरा कान। हम्म। थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो हम्म। फिर डिस्क्वालीफाई करेगा वो। अच्छा गंदगी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। तो वो तो खैर साहब, उसके बाद कान के बाद दांत उसी टाइम चेक किया था? दांत दांत वहीं पे चेक किया? नहीं नहीं, दांत वहां नहीं चेक किया था। हम्म। वहां पे आपका कान चेक करेगा, फिर नाक चेक करेगा। अच्छा नाक भी चेक करेगा हाँ। नाक चेक करेगा, अंदर साइनस हम्म वगैरह सब रहता है ना, तो वो वही हम्म। चेक करने का। फिर अच्छा आपका अच्छा। पैर चेक करेगा, फुट दोनों फ्लैट है कि पैर नहीं? पूरा बोलेगा सर। नौकरी चेक नौकनी करता है, चेक करेगा, नौकरी चेक करता है। अच्छा अच्छा। नौकनी चेक करेगा, फिर बोलेगा कि पीछे घूम जाओ।
अच्छा। पीछे घूमने के बाद आपको मतलब ये जो रहता है आपको खड़ा करेगा ऐसे, पैर के बल पे आगे खड़ा करेगा, अंगूठा पे खड़ा कर देगा। अंगूठा पे खड़ा होने से क्या होता है कि हम्म। आपका जो पैर में नस वस रहता है ना, जो जिसको पीछे मतलब कुछ पीछे बीमारी उमारी पीछे हाँ, पीछे रहता से है। किसी नस दिखता है, दिखना सही नहीं होता है, पीछे से नस दिखता है, हाँ, बैक नस। हाँ हाँ। नस नस दिखता है ना, तो हम्म। वो दिखने लगता है, इसीलिए वैसा खड़ा करता है वो। अच्छा अच्छा। खड़ा करेगा हम्म। मतलब थोड़ा देर के लिए, हम्म। फिर बोलेगा कि ठीक है, इसका ठीक है, उसको फिर हो गया उसका। हम्म। फिर उसके बाद आपका ये होगा, हाइड्रोसील वगैरह सब चेक करेगा। हम्म। और उसके बाद फिर आपका पाइल्स भी चेक करेगा। पाइल्स भी चेक करेगा। और उसके बाद और दांत कब चेक करे, दांत चेक? दांत चेक हो जाता है आपका जिस समय ब्लड होता है उस समय, सॉरी भूल गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ब्लड ठीक। टेस्ट होता है ना उसी समय, मतलब हाँ दांत चेक हो जाता अच्छा, है। चेस्ट वगैरह जो होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है या ईसीजी होता है, वो अभी अभी होगा इसी ये हॉल में होता है? हाँ इस अब मेरा तो ये हो गया था, एक्सरे हुआ था दूसरे के कमांड में गए थे हॉस्पिटल, ये आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में। अच्छा लेकिन एक्सरे हम लोग का मशीन खराब हो गया था, अच्छा अच्छा तो थोड़ा दिक्कत हो गया था। एक्सरे उसी समय हो जाता है, अच्छा। ईसीजी और एक्सरे उसी समय होगा आपका। ये जहाँ ये नाक वाक हुआ, नाक हुआ कान हुआ, तो वहीं आपका एक्सरे भी हो जाएगा और ईसीजी भी वहीं चेक। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सरे और ईसीजी उसी दिन जहाँ ले जाता है हॉस्पिटल, वहीं पे चेक होता है वो? तो हाँ उसके एक्सरे बाद भी ईसीजी कोई वहीं पे हो जाता है। और भी कोई टेस्ट वगैरह होता है इसके बाद, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ? नहीं और तो कुछ वैसा नहीं होता है, यही हो गया, मतलब यही अच्छा। होता है जनरली, हाँ, और कुछ जनरली नहीं हर होता है। मेडिकल में ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब जो मेडिकल के लिए था, तो कितना मतलब स्टूडेंट में कुछ मतलब इनमें अनफिट लोग डायरेक्ट नहीं करता है, री मेडिकल देता है सबको? हाँ और सबसे ज्यादा लड़के को मतलब ईसीजी में ही छाटता है, ईसीजी में ईसीजी छटता में ही है? आपको रीमेडिकल देगा। ईसीजी में क्या होता हाँ है, ईसीजी में क्या? ईसीजी बहुत ज्यादा ये है, क्या ईसीजी में ईसीजी क्या? में आपको नॉर्मल रहना है। अच्छा। ईसीजी में क्या होता है, लड़का लोग डर जाता अच्छा अच्छा। आपका आपका माइक म्यूट हो गया माथम। हाँ हाँ, बोलिए। आपका आवाज एक बार चेक कीजिएगा, आवाज आवाज कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ नहीं रहा। मैक म्यूट कीजिए, हटाइए, अब आएगा, आवाज आएगा। नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है आवाज। उसको हटाइए। कोई एप्लीकेशन कॉल वगैरह आ रहा है क्या? कोई कॉल आ रहा था, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, हो सकता है कॉल आने के कारण ये डिस्कनेक्ट हो जाती है जूम में। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। एक मैक को म्यूट ऑफ ऑन कीजिए, ऑन कीजिए मैक को। आवाज तो आ जानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आवाज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, अब आई, अब आई, फिर मैक म्यूट क्यों कर दिए? हाँ, अब आ गई आवाज, आ गई। हाँ, तो बताइए है। आ रही ईसीजी है। में। हाँ हाँ, ईसीजी में क्या होती है? ईसीजी में आपका हार्ट बीट चेक होता है, अच्छा। कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 7 होता है जैसे जनरल का, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका लगाएगा ईसीजी में मशीन, आपका ये चेस्ट जो होता है वहाँ हम्म। लगाता है मशीन, ठीक है। हम्म। हम्म। तो वहाँ क्या होता है, लड़का लोग डर जाता है, सबसे हम्म। ज्यादा उसी में अनफिट होता है, उसको लगता है कि कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन वो हम्म। कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल रहना है। और ये देख ले, नॉर्मल अब रहिएगा तो आपका हो जाएगा आराम से। फोटो में देखिए ईसीजी इसी प्रकार से होगी आपकी ये टेस्ट। आपका ईसीजी है। हम्म। हाँ ये ईसीजी है। हाँ, तो इसी प्रकार से आपके ईसीजी का टेस्ट किया जाएगा, तो इससे मतलब लगाने के बाद डरना नहीं है कि डरने के बाद क्या हाँ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो टेस्ट करता है, वो हार्ट बीट टेस्ट करना जैसे है। आप, हाँ जैसे नॉर्मल रहते हैं आप वैसे ही रहना है। अच्छा, तो ईसीजी जैसे ही मतलब क्वालिफाई ये सब कैंडिडेट, तो उसके बाद मतलब क्या होगा, मतलब
ये लास्ट था ये चीज? हाँ लास्ट था। ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया। हम लोग का एक्सरे लास्ट में हुआ था क्योंकि दूसरे के यहाँ आर्मी वाले के यहाँ जाना था, इसलिए हाँ। लास्ट में हुआ था। अच्छा अच्छा। ओ, तो जब ईसीजी जब ऐसी आपका कंप्लीट फाइनल कंप्लीट होता है तो किसी का अनफिट करता है, सॉरी अनफिट नहीं, रीमेडिकल देता है, तो उसका आपका भी शायद रीमेडिकल दिया था ना? हाँ रीमेडिकल मेरा हुआ था, मेरा वेट में रीमेडिकल हो गया था। अच्छा अच्छा, वेट में आपका उस टाइम कितना वेट था? मेरा उस समय था 78 kg। आपको अब मांगा था 68 से और 70 के बीच चाहिए में, था 70 kg के आसपास। तो 8 kg से 8 से 10 kg वजन ज्यादा 68 था से आपका। 70 के बीच में मांगा। तो ये आपका जो अनफिट किया तो उसके लिए कुछ 8 से कागज 10 kg उसका वजन क्या ज्यादा क्या था। क्या क्या कार्ड क्या दिया था आपको? कार्ड क्या दिया था उस टाइम आपको? कार्ड ग्रीन का, रेड कार्ड मिलता है उस समय, जो भी अनफिट होता है उसको रेड कार्ड दिया जाता है। ठीक है, और मेडिकल के उसको लिए। उसमें डेट, पर्टिकुलर डेट रहता है सबको, हम्म सबके लिए अलग अलग रहता है, हम्म मिलेगा डेट। हम्म और कि आप वहाँ बागडोगरा में एयरफोर्स स्टेशन है, हम्म वहाँ पे आप हम्म इतना तारीख को रिपोर्ट कीजिए। अच्छा और जो फिट हो जाता है उसको उसी समय ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अच्छा। तो अभी जो ये था मतलब उसके बाद आपको टाइम कितना कितना देने देता है रीमेडिकल में टाइमिंग? क्या बोले? रीमेडिकल में टाइमिंग कितना देने देता है टाइमिंग? रीमेडिकल में आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, अच्छा अच्छा मैक्सिमम 1 महीने का टाइम। अच्छा अच्छा हाँ मैक्सिमम 1 महीने का मिलेगा आपको, अच्छा अच्छा। जो भी तो प्रॉब्लम है अच्छा अच्छा, आप तो वहां आपका जाके। रीमेडिकल रीमेडिकल कहाँ दिया था आपका? मेरा रीमेडिकल था बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन, सिलीगुड़ी। अच्छा अच्छा। ये देख सकते हैं इन्हीं निखिल जी का जो एयरफोर्स का था सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जो इनका बैच था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आया होगा, निखिल कुमार सिंह इन्हीं का है, जो उनका रीमेडिकल दिया गया था लेकिन उसका अनफिट अनफिट किया गया था, लेकिन इनको रीमेडिकल इनको फिर से फिट किया गया था, ठीक है ना? तो ये रहा पूरा प्रोसेस, शुरुआत रनिंग से लेकर लास्ट तक के मेडिकल तक का। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, हमारे साथ निखिल जी है, आपको वो बता देंगे। आप कमेंट कीजिएगा, किसी प्रकार का मेडिकल या रनिंग रिलेटेड कोई परेशानी हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और 1 से 2 दिन में मॉक टेस्ट भी शुरू हो रही एयरफोर्स का, और फिजिकल का नया बैच शुरू हो रहा है सुबह 5 बजे ऑनलाइन चलेगी फिजिकल की बैच, उससे जुड़ जाइए। कि इस बार जो बिहार, राजस्थान और हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट है वो इस बार वर्दी लीजिए और देश की सेवा कीजिए। तो वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए वीडियो को, कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाए मेडिकल का प्रोसेस, क्योंकि सबको बहुत डर रहता है कि मेडिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल मेडिकल, डरना चीज़ नहीं है मेडिकल, क्या सर? नॉर्मल रहना। हाँ एकदम हाँ नॉर्मल नॉर्मल मेडिकल रहना है, होता है। हाँ। और आपका हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आप सिलेक्शन होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में आप लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। वीडियो कहीं पे करते हैं इन, भारत माता की जय।